नमस्कार। करगिल शौर्य के 22 साल एबीपी न्यूज पर सीधे करगिल से इस बड़ी कवरेज के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। अद्भुत साहस, विजय गाथा की गवाह ये जमीन, ये करगिल है। द्रास में बना ये करगिल वॉर मेमोरियल, नमन कीजिए इस धरती को, क्योंकि यही वो धरती है जो गवाह बनी थी भारतीय वीरों की बहादुरी की। जरा गौर से सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप इस पूरे इलाके को देखिए और जरा समझिए किस तरीके की चुनौती हमारे वीरों के सामने थी, क्योंकि दुश्मन इन ऊंची पहाड़ियों पर घात लगाकर पहुंच गया था और ऊंचाई से बैठकर जब वो हमला करता था तो एक तरीके से एडवांटेज दुश्मन के पास हाइट का था, लेकिन एडवांटेज हिंदुस्तान के पास हमारे वीरों के हौसले का था। हमारे वीरों का बुलंद हौसला जिसने पाकिस्तान के दुश्मनों को धूल चटाई, इन चट्टानों से खदेड़ा, इन चट्टानों के सामने पूरी तरीके से नाकामयाब हुए मंसूबे पाकिस्तान के दुश्मन के, और भारत के वीरों ने इन्हीं चोटियों पर परचम लहराया, तिरंगा लहराया। सबसे पहले ये इस तरफ मैं चाहूंगी आप देखें, ये तोलोलिंग की पहाड़ियां हैं। ये तोलोलिंग की जो पहाड़ियां हैं 13 जून, ये जो द्रास सेक्टर है, इस द्रास सेक्टर में 13 जून 1999 यहां तिरंगा फहराया गया था। उसके बाद दूसरी तरफ कैमरामैन मनोज अधिकारी से कहूंगी कि जरा सा कैमरा जो है वो पैन करें लेफ्ट साइड पर, वो जो टाइगर हिल आपको वहां दिखेगा, धीरे धीरे करके उस तरफ आएंगे। टाइगर हिल तो हमने 4 जुलाई 1999 फतेह किया था और वहां तिरंगा फहराया था, लेकिन उससे पहले 29 जून 1999 की तारीख थी। टाइगर हिल के नजदीक 2 और चोटियां जो हिंदुस्तान ने फतेह कर ली थी। तो समझिए आप किस तरीके से 60 दिन तक ये युद्ध चला था, क्योंकि 26 मई 1999 जब औपचारिक तौर पर भारतीय सेना की तरफ से शुरुआत हुई थी ऑपरेशन विजय की, और फिर 26 जुलाई 1999 जब हिंदुस्तानी सेना की तरफ से यह बताया गया था देश को कि फख्र कीजिए, गौरव से रहिए आप, क्योंकि भारतीय सेना सक्षम है पूरी तरीके से अपनी देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए। और अब सीधी तस्वीरें जरा आपको दिखा देते हैं दिल्ली के वॉर मेमोरियल से, नेशनल वॉर मेमोरियल की ये तस्वीरें, जहां नमन करने के लिए शहीदों को, जो अति विशिष्ट मेहमान हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू होता हुआ आप देखेंगे यहां पर। तो करगिल वॉर मेमोरियल में मैं मौजूद हूं और आपको ये अपडेट भी देती चलूं कि करगिल वॉर मेमोरियल में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पहुंचना था यहां पर शहीदों को नमन करने के लिए, लेकिन क्योंकि मौसम खराब है, राष्ट्रपति श्रीनगर में थे, श्रीनगर से उनके चॉपर ने उड़ान भी भरी, पर बीच में जो जोजिला पास वाला इलाका है खासतौर से, वहां पर मौसम इतना बिगड़ा, वहां बादलों की ऐसी घेराबंदी हुई कि उनका चॉपर इस तरफ करगिल में द्रास की तरफ नहीं आ पाया और उसको डाइवर्ट करना पड़ा। गुलमर्ग के अंदर जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, अब वहां जाकर शहीदों को नमन राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन इस बीच जो दिल्ली का नेशनल वॉर मेमोरियल है, वहां की तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां अति विशिष्ट मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज सुबह ही रक्षा मंत्री की तरफ से भी ट्वीट कर शहीदों को नमन किया गया। तीनों सेना प्रमुखों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली के राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करगिल विजय की आज 22वीं सालगिरह, और इस वक्त रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को आप देख रहे हैं वॉर मेमोरियल पर दिल्ली में शहीदों को नमन करते हुए। कुछ ही देर बाद यहां पर रक्षा मंत्री आएंगे और हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहां पर आने का कार्यक्रम। और इस बीच ये 2 तस्वीरें अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये 2 तस्वीरें, एक तरफ दिल्ली से आप तस्वीरें देख रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल पर, और वहीं दूसरी तरफ आप करगिल से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर भी शहीदों को नमन किया जा रहा है। जरूरी हो जाता है इस शहादत को याद करना। वो कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वो हौसले की, हिम्मत की कहानियां खासतौर से आज के युवा जाने, इसीलिए बेहद जरूरी है ये। बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारे युवा हैं वो जाने कि किस तरह से कितनी मुश्किल में और कितने मुश्किल हालात में हमारे जो सैनिक थे, जो वीर सैनिक थे, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। और ये फिर प्रेरणा भी देता है आगे जो युवाओं को कि वो सेना में आए, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करें। और हमने देखा 20 साल बाद, 22 साल बाद, जो पिछले साल से हमने देखा कि चीन सीमा पर, एलएसी पर जिस तरह का तनाव हुआ, उसमें भारतीय सैनिक जो थे वो पीछे नहीं हटे। और उसके बाद से करगिल युद्ध से सीख भी मिली थी कि हमें ऊंची वाली चोटियों पर अपनी जो पोस्ट है, चौकियां हैं,
उनको खाली नहीं करना है। और यही वजह थी कि चीन को अपने पांव पीछे करने पड़े और वो पीछे चला गया। उसने घुसपैठ जो करने की कोशिश की थी वो मंसूबे कामयाब नहीं जो हुए। बात कह रहे हैं दरअसल वो एक सीख के तौर पर जो बात कही जाती है कि साहब करगिल युद्ध जब हुआ तो कुछ खामियां भी थी जो भारतीय सेना की उजागर हुई। उसमें एक बड़ी बात ये सामने निकल कर आई कि जो माउंटेन वॉरफेयर है, क्योंकि ये भारत की एक बड़ी सीमा जो है वो इस तरीके की हिमालयन रेंज से कवर होती है, तो कुल मिलाकर माउंटेन वॉरफेयर में हिंदुस्तान को और मजबूत होने की जरूरत। और वो 22 साल आज हो रहे हैं उस विजय को, लेकिन वो 22 साल के भीतर जो हमने तैयारी की उसी की वजह से अब माउंटेन वॉरफेयर में हिंदुस्तान दुनिया भर की सेनाओं में सबसे आगे नजर आता है। आप बिल्कुल रोमाना बिल्कुल ठीक कहा। जो करगिल युद्ध, जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, इस तरह का युद्ध कभी हुआ ही नहीं है मिलिट्री हिस्ट्री में इतनी ऊंचाई पर। और यही वजह है कि अब भारतीय सेना जिसका 2/3 जो बॉर्डर है, चाहे चीन से हो पाकिस्तान से लगा हो, वो इतने ही 14,000 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। और इसीलिए भारतीय सेना के जितने भी सैनिक हैं, 12-13 लाख जितने भी, उनको खास तौर से हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग दी जाती है वॉरफेयर की। और जहां अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं गुलमर्ग में, जितने भी सैनिक यहां पर पहुंचते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पर, उनको सबसे पहले उसी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में, हौज जिसको नाम दिया जाता है, उसी में ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद ही उनकी जो पोस्टिंग होती है द्रास, करगिल, बटालिक या फिर जो पूर्वी लद्दाख है वहां पर पोस्टिंग होती है उनकी। बिल्कुल, सीधे दर्शकों को अब लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी भी मौजूद हैं यहीं करगिल वॉर मेमोरियल। ये बड़ी कवरेज सीधे करगिल से आप देख रहे हैं और हमने अलग अलग लोकेशंस पे अपने रिपोर्टर्स को खड़ा किया है। फिलहाल आसिफ कुरैशी के पास आपको लेकर चलते हैं। आसिफ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब यहाँ करगिल वॉर मेमोरियल पर नहीं आ रहे हैं, आगे कार्यक्रम किस तरीके से बढ़ेगा, जरा इसका एक अपडेट दे दीजिए दर्शकों को। रोमाना, देखिए, जैसे ही इस राष्ट्रपति के करगिल आने का विजिट का तैयारी हुई थी, उसके साथ ही प्लान बी को एक्टिवेट किया गया था। प्लान बी के तहत अब जो है रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट जो है वो गुलमर्ग में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में बने हुए शहीद स्मारक में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। और उनके स्वागत के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और श्रीनगर स्थित 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे गुलमर्ग में पहले ही पहुंच चुके थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की तस्वीरें देखिए आप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्वीट करके सुबह ही उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और विजय दिवस के मौके पर जो वीर जवान हैं उनकी बहादुरी को नमन किया था। और अब इस वक्त नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। जवानों की वीरता और बलिदान याद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी विजय दिवस के इस मौके पर ट्वीट कर नमन किया गया है उस बहादुरी को जिसकी बदौलत हम ये विजय दिवस मना पा रहे हैं। आज हम इन करगिल की पहाड़ियों के बीच खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं तो इन्हीं बहादुरों की, इन्हीं वीरों की हौसले और हिम्मत की वजह से, जिन्हें आज देश याद कर रहा है, नमन कर रहा है।
और ये सीधी तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल से आप देख रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त नमन कर रहे हैं उन बहादुरों को जिनकी वीरता की बदौलत हमने दुश्मन के चंगुल से अपनी एक एक इंच जमीन छुड़ाई थी। देखिए, ये जो करगिल का युद्ध हुआ था 22 साल पहले, इसमें बोफोर्स तोपों की गर्जना थी, इसमें लड़ाकू विमानों की उड़ान थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो था वो भारत के वीरों, भारत के सपूतों की दहाड़ थी, जिसके आगे दुश्मन टिक नहीं पाया। नीरज, बिल्कुल ठीक कहा रोमाना। जो थल सेना थी उसने अपना ऑपरेशन विजय जिसका नाम दिया था, इसी के लिए ऑपरेशन ये करगिल विजय दिवस नाम दिया जाता है। और ऑपरेशन विजय में जो थल सेना थी उसने अपने ऑपरेशंस किए इन चोटियों पर जाकर, जैसा कि हम जब जानते हैं कि युवा सैनिक हमारे सब ऊपर गए उन चोटियों पर, मुश्किल उनको पता था कि यहाँ पर जान जा सकती है, उसके बावजूद भी वो सब वहाँ पर गए थे और अपनी शहादत दी उन्होंने। इसके अलावा जो वायुसेना थी, जैसा आपने कहा, ऑपरेशन सफेद सागर उन्होंने लॉन्च किया था, ताकि हेलीकॉप्टर्स के जरिए और लड़ाकू विमानों के जरिए जो चोटियों पर बैठे हुए घुसपैठिए थे या पाकिस्तानी सैनिक थे उन पर बमबारी की जाए और उनको वहाँ से निकाला जाए। और बोफोर्स तोप तो थी जिसने पूरी तरह से तो देश याद कर रहा है अपने उन वीर सपूतों को, नमन कर रहा है उन बहादुरों को जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। सबसे बड़ा क्या बलिदान हो सकता है? प्राण अपने न्यौछावर कर गए अपनी इस भारत माता के लिए। ये है दास्तां वीर सपूतों की और उनका जज्बा। वो जो कैप्टन विक्रम बत्रा का कहा एक बात है जो सबके जहन में चस्पा है कि ये दिल मांगे मोर, ये वो जज्बा था जिसके बूते पर हमारे वीर सैनिकों ने इन पहाड़ियों को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाया था। एक बार फिर से जरा इन पहाड़ियों को देखिए और इनकी ऊंचाई को समझिए। यहाँ एक तो दुश्मन ऊंचाई पर बैठा हुआ था, घात लगाकर बैठा हुआ था, और फिर जिस तरीके का मौसम इन पहाड़ियों के बीच होता है वो अपने आप में कई दुश्वारियां लेकर आता है। लेकिन इस सब से पार पाने के लिए अगर कुछ था भारत के वीरों के पास तो वो उनका जज्बा था, उनका जोश था, उनका जुनून था कि हम अपना तिरंगा झुकने नहीं देंगे, अपनी शान कम नहीं होने देंगे। इसीलिए भारत माता की आन बान शान के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मुश्किल बहुत थी ये लड़ाई, दुश्मन ऊंचाई पर था और इतने नीचे ये जो आप देख रहे हैं टोलोलिंग की पहाड़ियां, यहां तक पहुंच गया था। मतलब इसका जो फासला है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है लेह श्रीनगर का, उससे कुल 8 किलोमीटर के आसपास का ये फासला है। और दुश्मन की चाल ये थी कि किसी तरीके से इन पहाड़ियों के जरिए वो कब्जा करे इस श्रीनगर लेह राजमार्ग पर, ताकि वो लेह लद्दाख के हिस्से को, सियाचिन को भारत से काट सके। यही वो साजिश थी जो पाकिस्तान ने रची थी। मैं आपके पास लौटूंगी नीरज इस सवाल के जवाब के लिए। साजिश के बारे में बात करेंगे पाकिस्तान की, लेकिन पहले जरा दिखाते हैं आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो अभी नेशनल वॉर मेमोरियल पर हैं। आज सुबह ही उनकी तरफ से शहीदों को नमन के लिए एक वीडियो ट्वीट किया गया था, जरा वो ट्वीट देखिए आप। कारगिल युद्ध के महान शूरवीरों ने भारत की रक्षा का स्वर्णिम अध्याय अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान से लिखा है। कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने कारगिल में जो विजय प्राप्त की वह अपने आप में अतुलनीय है। मैं कारगिल युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले सभी वीर सैनिकों के परिवारों को फिर से यह भरोसा देना चाहता हूं कि यह देश उनके बलिदान को, उनकी स्मृति को कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अमर चक्र पर जल रही अमर ज्योति भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान की अग्नि साक्षी है। हंसते हंसते
हंसते हंसते इन वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए भारत माता की रक्षा के लिए। उन्हीं वीरों को नमन करने का आज दिन है, विजय दिवस है आज। जश्न मनाइए, खुश होइए, देशभक्ति को महसूस कीजिए और साथ ही साथ जरा सोचिए भी कि किस तरीके का जज्बा रहा होगा उन वीरों के बीच जिनकी उम्र का जिक्र भी लगातार हम कर रहे हैं। नीरज बता रहे थे किस तरीके से 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, क्या उम्र होती है, लेकिन जोश ऐसा, जुनून ऐसा कि इस मिट्टी की संतान है तो इस मिट्टी का कर्ज उतार कर जाएंगे और हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए, क्योंकि जुनून तो यही था कि इंच भर भी जमीन दुश्मन को देंगे नहीं। आप बिल्कुल रुमाना, दरअसल उस वक्त ये भारत और पाकिस्तान के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि ये कहीं लिखा नहीं था। जो इतनी ऊंची वाली चोटियां थी, क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं ये दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है हैबिटेशन में, साइबेरिया के बाद दूसरा नंबर आता है, ये -65 डिग्री टेम्परेचर जाता है। तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि ठंड के दौरान जो अक्टूबर से शुरू हो जाता है और मई तक जो है आप इस अपनी चौकियां जो ऊपर ऊंचाई पर हैं उनको खाली कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, 98 और 99 की जो सर्दियां थी उसमें जो खाली चौकियां थी भारत की जो ऊपर दिखाई दे रही हैं हमारे सामने, उन पे जाके कब्जा कर लिया और कहा कि यहाँ पर घुसपैठी आ गए, जबकि वो पाकिस्तानी सेना के थे सारे के सारे और चाहते थे कि जैसे कि आपने कहा कि जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है जो कि श्रीनगर को करगिल से, द्रास से और लेह से जोड़ता है और आगे फिर सियाचिन से चला जाता है वही रोड, तो उसको वहां से कट ऑफ करना चाहते थे इस पूरे इलाके को, ताकि सियाचिन, क्योंकि भारत ने सियाचिन पर अपना अधिकार जमा लिया था 80 के दशक में, उसको लेकर जो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये था कि वो भारत से बदला लेंगे और इस इलाके पर पूरा कब्जा कर लेंगे। द्रास सेक्टर, करगिल सेक्टर, बटालिक सेक्टर और हनीफ का सब सेक्टर थोड़ा सा इलाका है, इन पूरे इलाके में इसको कब्जा कर लेंगे ताकि पूरा सियाचिन जो है कट ऑफ हो जाए भारत से। अच्छा देखिए, ये जो हम सबक की बात करते हैं, सीख की बात करते हैं, इसमें जो अभी नीरज कह रहे थे ना कि साहब 1971 में जिस तरीके की हार पाकिस्तान को मिली थी, जिस तरीके से मुंह की पाकिस्तान को खानी पड़ी थी, उसका मलाल ऐसा था पाकिस्तान में कि 29 साल बाद भी 1999 में पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची गई, उस 1971 की जंग का वो बदला हिंदुस्तान से लेना चाहता था। इससे सीख ये भी मिली कि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता है, पाकिस्तान कभी बदल नहीं सकता है। लेकिन 1999 करगिल युद्ध में हमने पाकिस्तान को भी अच्छे से समझा दिया कि अगर हिंदुस्तान से भिड़ोगे तो फिर बचोगे नहीं। और ये समझाया किसने? हमारे जवानों की हिम्मत ने, बुलंद हौसलों ने। ऐसे ही एक परमवीर योगेंद्र यादव, जिनसे खास तौर से मैंने कल बातचीत की थी जब यही पर्व जो विजय दिवस का है उसके सेलिब्रेशंस हो रहे थे, उनसे जरा बातचीत का हिस्सा आप मेरा देखिए और आप समझिए जरा किस तरीके का जोश, जुनून और जज्बे से भरे हैं ये हमारे वीर सपूत। ये करगिल द्रास के इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। वही पहाड़ियां हैं ये जो करगिल युद्ध की गवाह बनी थी और इस युद्ध के हीरो कई रहे, उनमें से एक वो नाम जिसको आप सब पहचानते हैं, परमवीर योगेंद्र यादव जी इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र यादव जी, देश आपको सलाम कर रहा है आज के इस खास मौके पर और बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। मैं भी देश को सलाम करता हूं और उन वीरों को भी सलाम करता हूं, नमन करता हूं जिन्होंने इन वादियों के को अपने लहू से सींचा है। हमें अपनी जमीन को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना था और उसी को छुड़ाने के लिए ये जोश, ये जज्बा, ये जुनून इन भारतीय सैनिकों ने जो अपनी जमीन को वापस पाया। वो तारीख 22 साल पहले की जब आप खुद गोलियों से छलनी हो गए लेकिन टाइगर हिल फतेह किया, उसको बताइए जरा। 3 और 4 जुलाई की रात थी वो, हम सुबह के वक्त टॉप की तरफ चढ़ते चले जा रहे थे तो दुश्मन के दोनों तरफ बंकर थे लेकिन अंधेरे में नहीं दिखाई दिए। उन्होंने फायरिंग खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो गया। 7 जवान हम ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो एकदम हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो गई। उसमें 4-5 पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको हमने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन टॉप पर तो उनका पूरा एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट था। 150-200 बंदे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज यहाँ तक आई, इतना जबरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी किया कि हम ऐसी कंडीशन में थे कि एक कदम आगे रखें तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है, यानी मरना निश्चित था। हम आगे बढ़े, 5 घंटे तक लड़े और बार बार उनका अटैक आया और उस अटैक में मेरे एक एक करके मेरे एक एक साथी मेरी आंखों के सामने शहीद होते चले गए। मैं देखता कि मेरा एक सामने वाला था, उसको यहाँ पे गोली लगी, उसको हाथ पकड़ा, यहाँ से खून की फुहारें छूट गई। बगल वाला बैठा था, उसको सीने में ब्रस्ट लगा, वो भी गोद में लेट गया। एक एक करके सारे साथी शहीद हो गए। मैं भी जख्मी अवस्था में था, बेहोश था। उनको लगा कि शायद ये मर गया है, सारे मर गए। वहीं पड़ा रहा। उन्होंने 3 बार गोलियां मारी। ये बाजू की हड्डी निकल के पूरी बाहर हो गई थी। पैर की 3-4 जगह से जो ना पूरा पैर फट गया था, चल नहीं सकता था।
लेकिन हिम्मत को नहीं तोड़ा। ऐसे में पूरे देश भर में इस मिसाल को अलग अलग कमान में अलग अलग जगह जो है ले जाया गया। ये करगिल विजय दिवस की जो मशाल है दावत को दी गई है। और इस बीच आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं करगिल वॉर मेमोरियल से, ये सीधी तस्वीरें जहां विजय मशाल पहुंच चुकी है। ये स्वर्णिम विजय मशाल आप देख सकते हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत इसको रखते हुए 1971 में जो पाकिस्तान को भारत ने धूल चटाई थी और पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे, उसी जीत का ये 50 साल पूरे होने के मौके पर ये स्वर्णिम मशाल दिल्ली में इसे प्रज्वलित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। ये 4 मशालें हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों से गुजर रही हैं। उन परमवीर जो बहादुर सैनिक हमारे रहे हैं, उनके गांव कस्बों से होती हुई भी गुजर रही हैं। उन्हीं में से एक ये स्वर्णिम मशाल जो इस वक्त यहाँ करगिल वॉर मेमोरियल पर पहुंच चुकी है। नीरज, बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा। 4 मशालें हैं ये जो पूरे भारत को क्रिस क्रॉस कर रही हैं और ये कल्मिनेट कर रही हैं 1971 का जो युद्ध हुआ था, 50 साल पूरे हो रहे हैं, उस पर भी हमने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। उसी को ये स्वर्णिम विजय मशाल इसका नाम दिया गया है। ये पूरे देश में घूम के आ रही है और अब एक ये मशाल जो है पूरा घूमती हुई जो श्रीनगर गई थी, कश्मीर गई थी, जम्मू गई थी, ले गई थी और अब यहाँ पर आ गई है, ये करगिल में आ गई है। यानी कि दोनों विजय दिवस, यानी कि करगिल विजय दिवस और साथ ही 1971 का जो विजय दिवस हम लोग मनाते हैं, दिसंबर में हर साल मनाते हैं, जो पाकिस्तान पर ही हमने विजय हासिल की थी, वो यहाँ पर एक दोनों मिलकर यहाँ संगम हो रहा है। अच्छा, वो कहते हैं ना जिस तरीके से कि फुल सर्कल हो जाना, मतलब कहाँ तो 1999 में पाकिस्तान की तरफ से जो साजिश रची गई थी वो कथित तौर पर 1971 की जंग का हार का बदला लेना चाह रहा था, और अब आज देखिए करगिल शौर्य के 22 साल और 1971 की विजय के 50 साल, जिसके उपलक्ष्य में ये स्वर्णिम मशाल इस वक्त यहां करगिल वॉर मेमोरियल पे पहुंच चुकी है। आसिफ कुरैशी, पाकिस्तान के सीने पर तो सांप लौट रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय सेना ने इन दोनों चीज़ों को कोइंसाइड कर दिया कि एक तरफ से जो 1971 की जंग की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, पूरे देश में जो मशाल है वो ले जाई गई, यहाँ तक कि ऐसे दुर्गम इलाकों में भी मशाल के साथ सेना के जवान और आम लोग दिखे जहाँ पे आमतौर पर लोगों का आना जाना नहीं रहता, और देश को जोड़ने की कोशिश की गई। और वही मशाल जो है कई महीनों तक घूमते हुए पूरी कश्मीर घाटी के बाद पूरे लद्दाख से होते हुए अब वापस करगिल आई हैं। और आज जो विजय दिवस के मौके पर द्रास स्थित करगिल जो स्मारक है यहाँ पे आज प्रज्वलित की जाएगी, और कहीं ना कहीं दोनों जंगों को जोड़ के इसे देखा जाना चाहिए। और सही भी यही है कि दोनों ही जंग थी जिसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी और जिनका अंत भारत ने किया था, और दोनों ही में भारत की जीत हुई। और दोनों अगर कोइंसाइड हो रहे हैं तो इससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, ये दर्शाने के लिए कि भारतीय सेना किस तरीके से अपने शौर्य, अपने पराक्रम और अपनी विजय को मनाती हैं। और इसका सबूत यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे जो जवान थे वो इस बात से उत्साहित थे कि इस बार जो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद यहाँ पे आएंगे। 2019 में भी वो नहीं आ सके थे, लेकिन ख़राब मौसम के चलते वो नहीं आ सके। लेकिन जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, यहाँ पे खुद इस स्वर्णिम मशाल को रिसीव करने के लिए मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जवानों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। जो मशाल थी उसको लाने का काम जो है मद्रास सैपर्स के जवानों को दिया गया है, क्योंकि उन्हीं की यूनिट यहाँ पे इस समय तैनात है। तो इसका उत्साह कभी कम नहीं होता है। और ये जो स्वर्णिम मशाल यहाँ पहुंची है, इसकी लौ बताती है कि किस तरीके से भारतीय सेना का पराक्रम हमेशा यूं ही प्रज्वलित रहता है। तो कुल मिलाकर भारतीय सेना के चट्टानी इरादे, सेना के हमारे और फौलादी सीने वाले हमारे भारतीय वीर, उन्हीं को नमन करते हुए ये करगिल वॉर मेमोरियल पर जहां विजय दिवस मनाया जा रहा है, और साथ ही 1971 में जो जंग हिंदुस्तान ने जीती थी उसके 50 साल पूरे होने के मौके पर स्वर्णिम मशाल भी यहां पर पहुंच चुकी है। तो सीधे करगिल से ABP न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। फौरन लौट रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।